एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। स्वागत तो करो हमारा। अरे तेरे को दिखता नहीं वैसा कितने आदमी है। सुअर हमेशा ग्रुप में शिकार करते हैं। राधे का मिशन। राधे को मिला नया मिशन। कहां छुपा बैठा है ड्रग माफिया? किससे मिलने वाला है राधे? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। कहानी की शुरुआत होती है एक कॉल से जो आता है राधे को, और कॉल पर बात करने के बाद राधे के चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल ही बदल जाते हैं और वो अपनी मस्केट गाड़ी ऑन करता है और लद्दाख की पहाड़ियों में उसकी मस्टेक कहीं दूर जा रही मानो मैन इज ऑन मिशन। उसके बाद वो एक बंद फैक्ट्री में पहुंचता है जहां उसके सामने होते हैं कई सारे मास्क पहने हुए लोग और जिनके हाथों में होती है बड़ी बड़ी राइफल्स। और फिर उनमें से एक आदमी आगे आता है और राधे उसके कान में कुछ कहता है मानो कोई कोड वर्ड बता रहा हो, और फिर वो आदमी गेट पर खड़े आदमी को इशारा करता है और वो उसे अंदर जाने देता है। और अंदर का नजारा तो और भी काफी सस्पेंस वाला है, जहां आसपास हर जगह हथियार बंद आदमी खड़े होते हैं और बीच में एक बड़ी चेयर पर एक आदमी उस तरफ मुंह किए बैठा हुआ है जो राधे के कदमों की आवाज सुनकर कहता है आओ राधे आओ, और फिर चेयर को राधे की तरफ घुमाता है और हमारी मुलाकात होती है ओमार रियाज से और वो अपनी बात को आगे बढ़ाता है। और राधे कहता है क्या खबर लाए हो इस बार? कितना इनाम रखा है सरकार ने इस बार मुझ पर? या वो अभी भी यही मान रहे हैं कि मैं सीरिया या इराक में छुपा बैठा हूँ? बताओ मुझे, मैं काफी बेसब्र हो रहा हूँ। तब राधे उसे कहता है जनाब, इस बार आप पर इनाम तो नहीं रखा गया है, लेकिन अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो आपकी तो लॉटरी ही लग जाएगी। यह सुनकर रियाज मुस्कुराने लगता है और कहता है अच्छा, मेरी लॉटरी? ऐसी क्या खबर लाए हो, बताओ जरा हम भी तो सुने। तब राधे उसे एक तस्वीर दिखाता है और कहता है ये है बाप ऑफ इंडियन ओशियन, जिसका असली नाम कोई नहीं जानता और भारत सरकार को उसके एक एजेंट ने ये जानकारी दी है कि ये बहुत जल्द इंडिया आने वाला है एक डील करने के लिए। ये एक बहुत ही बड़ा ड्रग डीलर है जो हिंदुस्तानी ही है, लेकिन उसे करीब से आज तक किसी ने नहीं देखा और भारत सरकार किसी भी तरह इसे पकड़ना चाहती है। तब रियाज कहता है लेकिन ये खबर हमारे लिए लॉटरी कैसे साबित हो सकती है? हम क्या करेंगे इस ड्रग डीलर का? तब राधे कहता है जाहिर सी बात है, ड्रग डीलर है तो आप उससे डील ही करेंगे। तब रियाज कहता है मैं क्यों करूंगा इससे ड्रग की डील? फिलहाल तो हमें कैश की जरूरत है हथियार खरीदने और बनाने के लिए। वहीं जनाब, ये ड्रग डीलर आपको उसी में मदद करेगा। आप उसे सरकार से बचाइए और उसके ड्रग को पुलिस के हाथ लगने से बचाइए और वो पैसों से आपकी मदद करेगा। राधे की ये बात सुनकर ओमार रियाज कुछ सोचने लगता है। फिर वो राधे से कहता है लेकिन हम उसे सरकार से कैसे बचाएंगे? तभी ओमार के पीछे उसका आदमी खड़ा फिरोज कहता है जनाब, मुझे नहीं लगता, हमें इसकी बात माननी चाहिए और ड्रग माफिया की मदद करनी चाहिए। तब राधे कहता है अरे मेरे दोस्त फिरोज, जब दो बड़े लोग बात कर रहे हों तो बीच में नहीं बोला करते। ये सुन फिरोज गुस्से से राधे की तरफ देखता है और ये देख ओमार कहता है फिरोज, इस वक्त हमें पैसों की जरूरत है और अगर राधे कह रहा है कि वो माफिया हमारी मदद करेगा तो उसमें हर्ज की क्या है? तब फिरोज उससे कहता है जनाब, आप तो जानते ही हैं मुझे इस डबल एजेंट पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और हमारा मकसद सरकार से हमारे भाइयों की मौत का बदला लेना है जो पिछली बार इन्हीं हिंदुस्तानियों के हाथों मारे गए थे। ये सुनकर रियाज कहता है लेकिन फिरोज, उस बड़े मकसद तक पहुंचने के लिए ऐसे छोटे छोटे मकसदों को पूरा करना होगा। और रही राधे की बात, तो वो अपनी वफादारी साबित कर चुका है। वो डबल एजेंट है लेकिन हमारी तरफ उसका झुकाव ज्यादा है और ये बात इसने हमें पिछली बार बचाकर साबित कर दी थी। ये सुनकर फिरोज शांत हो जाता है और राधे मुस्कुराते हुए कहता है मुझे आपसे यही उम्मीद थी जनाब, और मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया, और आप जानते ही हैं मेरा बदला भी आपके बदले से ही जुड़ा हुआ है। तब ओमार कहता है हाँ हम जानते हैं, तुम उस ड्रग माफिया तक ये बात पहुंचा दो कि हम उसका साथ देंगे और बदले में उसे हमारा साथ देना होगा। तब राधे कहता है आप चिंता न करें जनाब, हमारा मिशन बहुत जल्द पूरा होगा और साथ ही हमारा बदला भी। और वो वहां से निकल जाता है। उसके बाद राधे अपनी गाड़ी में बैठता है और वहां से निकल जाता है और फिर हमें दिल्ली में हमारे नेशनल ऑफिसर का ऑफिस दिखाया जाता है जहां सभी हेड्स एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे होते हैं और किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। और तभी वहां राधे आता है और
चीफ से हाथ मिलाता है और फिर चीफ सबको बताता है। मिलिए हमारे स्पेशल ऑप्स मोहन राधे से, जो हमारे जाबांज कोप्स में से एक है और इन्होंने ही हमें पिछली बार ओमार रियाज के साथियों का पता बताया था, जिसकी वजह से हमने उन्हें खत्म कर दिया था और अब यही हमें ओमार रियाज और एशिया के सबसे बड़े ड्रग माफिया को पकड़ने में मदद करने वाला है। तब बाकी के सभी ऑफिसर्स उसकी तरफ खुशी से देखते हैं, लेकिन तभी एक ऑफिसर कहता है, सुना है कि तुम डबल एजेंट का खेल खेल रहे हो, तो कहीं तुम्हारा झुकाव ओमार रियाज की तरफ ज्यादा तो नहीं है? तब चीफ कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? ऑफिसर राधे हमारा काफी ऑनेस्ट और वफादार कॉप है। तब वो ऑफिसर कहता है, हाँ माना ये हमारी मदद कर रहा है, लेकिन आखिरी बार इसी की वजह से हमारे हाथ से ओमार निकल गया था और वो जो हमला हुआ था उसमें इसने अपने भाई को भी खोया था। तो वो हो सकता है कि ये अपने भाई का मौत का बदला लेने के लिए हमारे खिलाफ हो गया हो। अब तक तो राधे शांति से सुन रहा था, लेकिन जैसे ही उसके भाई का जिक्र किया गया था तब उसने उस ऑफिसर से कहा, अगर बदला लेना ही होता तो अब तक ले चुका होता और पिछली बार ओमार को पकड़ने का कोई फायदा नहीं होता, लेकिन इस बार ओमार के साथ वो माफिया बाय 1 गेट 1 फ्री के ऑफर की तरह आपको मिलेगा सर। ये सुन वो ऑफिसर शांत हो जाता है और चीफ अपनी बात को आगे बढ़ाता है और कहता है, वो बाप ऑफ एशिया इस वक्त दुबई में छुपा बैठा है और फिर राधे को एक फाइल देता है जिसमें उसकी सारी डिटेल्स होती हैं और वो उससे कहता है, राधे इस बार ये मिशन तुम अकेले नहीं जाओगे, बल्कि तुम्हारा साथ देगी हमारी दूसरी स्पेशल ऑप्स रागिनी शर्मा। और तभी रागिनी यानी कि जैकलिन फर्नांडिस वहां आती है और चीफ अपनी बात आगे बढ़ाता है। रागिनी हमारी काफी जाबांज अफसर है और साथ ही वो एक काफी अच्छी हैकर भी है और राधे ये तुम्हारी मदद करेंगी। और फिर रागिनी खुद को इंट्रोड्यूस कराती है और राधे और रागिनी एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं और फिर चीफ कहता है, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट ब्रिंग दोज क्रिमिनल्स टू अस, यू हैव गॉट आवर बैक। और तब राधे और रागिनी यस सर कहकर उन्हें सलाम करते हैं और दुबई जाने के लिए निकल जाते हैं। क्या राधे सच में कर रहा है गद्दारी? क्या ये दोनों पकड़ पाएंगे ड्रग माफिया को? क्या होगा आगे, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ ही आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़े रहना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।